सन 1548 मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंताबाई के घर जन्म हुआ बालक प्रताप का। किले की तोपों की गर्जना और ढोल नगाड़ों की थाप ने इस वीर के आगमन की घोषणा की। यह बालक साधारण नहीं, मेवाड़ की शान बनेगा। बचपन से ही प्रताप अत्यंत साहसी थे, तलवार, भाला और घुड़सवारी में पारंगत। कहते हैं कि वे बचपन में भी अपने भाइयों से अलग थे, सच्चे, दृढ़ और निडर। उदय सिंह के शासन के समय मेवाड़ पर मुगल बादशाह अकबर की नजर थी। अकबर चाहता था कि पूरा राजस्थान उसके अधीन आ जाए। धीरे धीरे उसने कई राजाओं को झुकाया, लेकिन मेवाड़ उसकी पकड़ में नहीं आया। उदय सिंह के निधन के बाद प्रताप सिंह मेवाड़ के राजा बने, लेकिन उनके छोटे भाई जगमाल ने अकबर के साथ समझौता कर लिया। राज्य विभाजन की बात उठी, पर प्रताप ने साफ कहा, महाराणा प्रताप, गर्जन भरी आवाज में, मेवाड़ माँ है, माँ का बंटवारा नहीं होता। अकबर का दूत और अस्वीकार। अकबर ने कई बार दूत भेजे, पहले मान सिंह, फिर राजा टोडरमल। सबका उद्देश्य था कि प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। राजा मान सिंह, दूत, राणा साहब, बादशाह अकबर ने कहा है, यदि आप उनके साम्राज्य में शामिल हो जाएं तो आपको वैभव, सम्मान और सुख मिलेगा। सुख? यदि अपनी भूमि और स्वाभिमान बेचना पड़े तो ऐसा सुख श्राप से कम नहीं। उन्होंने अकबर की अधीनता अस्वीकार कर दी। यही निर्णय उन्हें इतिहास में अमर बना गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। स्थान हल्दी घाटी की संकरी घाटी। तारीख 18 जून 1576। दुश्मन अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व किया राजा माना सिंह ने। प्रताप के साथ थे भामाशाह, हकीम खांसूर, झालामान और उनका विश्वस्त घोड़ा चित्तक। एक तरफ 20,000 मुगल सैनिक और दूसरी ओर मात्र 5,000 मेवाड़ी वीर। पर जोश और शौर्य में वे लाखों पर भारी थे। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट की ध्वन वीरों। आज यदि हम हार गए तो मेवाड़ की मिट्टी भी हमें माफ नहीं करेगी। जय मेवाड़। प्रताप और उनका चित्तक घोड़ा बाड़ों की वर्षा के बीच शेर की तरह लड़े। उन्होंने मुगल सेनापति बहलोल खां को मार गिराया, लेकिन अंत में संख्या की असमानता के कारण उन्हें जंगलों में पीछे हटना पड़ा। प्रताप ने पहाड़ों और जंगलों में शरण ली, पर कभी झुके नहीं। उनके परिवार को भी कष्ट झेलना पड़ा। रानी और बच्चे पत्तों और जंगली फलों से गुजारा करते थे। एक दिन उनकी बेटी भूख से रोने लगी। प्रताप ने खुद घास का आटा पीसकर रोटी बनाई, पर वह भी जमीन पर गिर गई। वे टूट पड़े और आसमान की ओर देखकर बोले, महाराणा प्रताप, आंखों में आंसू, हे ईश्वर, क्या मेवाड़ की स्वतंत्रता का मूल्य इतना बड़ा होगा? तभी उनके साथी भामाशाह ने आगे बढ़कर कहा, महाराणा, ये संपत्ति स्वीकार करें, इससे फिर से सेना खड़ी कीजिए और युद्ध जारी रखिए। भामाशाह ने अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए अर्पण कर दिया। प्रताप ने प्रण लिया, जब तक मेवाड़ मुक्त नहीं होगा, चैन से नहीं बैठूं। पुनरुत्थान और विजय। भामाशाह की मदद से प्रताप ने अपनी सेना पुनः संगठित की। पहाड़ों, जंगलों और घाटियों से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। धीरे धीरे कई दुर्ग पुनः मेवाड़ के अधीन आ गए। देवर, कांकरोली, उदयपुर क्षेत्र सब वापस उनके नियंत्रण में आए। अकबर ने कई बार सेना भेजी, पर कोई भी उन्हें झुका न सका। वे कहते थे, महाराणा प्रताप तलवार से नहीं, अपने आत्मसम्मान से लड़ते हैं। सन 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत चावंड नामक स्थान पर हुआ। मरते समय भी उनके होठों पर यही वाक्य था, मेवाड़ स्वतंत्र रहे, यही मेरी अंतिम इच्छा है। उनके पुत्र अमर सिंह ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और अकबर से नहीं, बल्कि उसके उत्तराधिकारी से संधि की। संगीत मधुर हो जाता है। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे भारत की स्वाभिमान की आत्मा है। उनका जीवन हमें सिखाता है, देशशाम सुख सुविधा नहीं, सम्मान सर्वोपरि है। आज भी जब हल्दी घाटी की मिट्टी पर कदम रखा जाता है तो लगता है वहां हर कण से यही आवाज आती है,